वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम शम्सुल हसन है और आज मैं बात करने लगा हूँ कि यार मुझे आए दिन मैसेज आते हैं किसी डिफरेंट सोशल साइट्स के थ्रू रब्ता करते हैं लोग और पूछते हैं कि यार वहाँ पे इंग्लैंड में 2022 में अर्निंग क्या है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कितनी अर्निंग कर लेता है। क्योंकि आई नो फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अर्निंग का भी पूछते हैं लोग, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी में अर्निंग आ जाती है। यार कितना कमा रहे हैं, फीस निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, बहुत से जो है ना ये रिजर्वेशंस होती हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि दो तरीके हैं यहाँ पे अर्निंग करने के, एक है लीगल और एक है 2 नंबर तरीका। लीगल क्या है जी? लीगल वो है कि जितने आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं वीक में, और मिनिमम वेज जो है ना यहाँ पे मिनिमम वेज है 8.9 पाउंड पर आवर। उसको अगर कैलकुलेट करें ना महीने के हिसाब से तो 712 पाउंड बनते हैं आपके महीने के, ठीक है। और ये अगर आप किसी गोरे शोरे के पास कर रहे हैं ना तो वो तो आपको लीगल ही देगा, उससे ऊपर वो नहीं देगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो है ना 2 नंबर तरीका ये है कि जनाब आप कैश इन हैंड पे काम करते हैं। कैश इन हैंड पे क्या काम है जी? कैश इन हैंड पे काम है जी के जब आपको भी पता है आप इलीगल काम कर रहे हो, 20 घंटे से वीक के 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, अगले को पता है जी मैं इसको इसकी लिमिट से ज़्यादा दे रहा हूँ, और जो आपको लीगल वर्क है ना, ये आपको बताता चलो, जो आपका लीगल वर्क है ना 20 घंटे, ठीक है, वो आपको हमेशा आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। उसके लिए एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, नेशनल टैक्स नंबर भी उससे बोलते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है। उसके तकरीबन 16 वीक लग जाते हैं वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर बनने में। उसके बाद जो है ना वो आप कंपनी को देती हो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो वो उसके थ्रू आपको पैसे देते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपसे जब आप इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करते हो तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बोलते हैं, एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस नंबर, वो उस नंबर पे भी आपको पे कर देते हैं, ठीक है, पे करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारे देसी हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं जी, वो करते हैं कि हाँ जी आप लाओ जी आपके पास इंश्योरेंस नंबर है, पहले आप बोलेंगे नहीं इंश्योरेंस नंबर है नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, रेफरेंस नंबर है, बोलेंगे नहीं सर हमारे पास, हम रेफरेंस नंबर पे काम नहीं करते, हमें इंश्योरेंस नंबर चाहिए। जब आपका इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा तो हम आपको उस पर NI पे भी दे देंगे। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है उनका कि जी आप कैश इन हैंड पे काम करो। कैश इन हैंड पे है जनाब, आप जब आपको पता है कि आप भी इलीगल काम कर रहे हो, उनको पता है कि वो भी कैश दे रहे हैं आपको, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेबर एक्सप्लॉइटेशन होती है इसमें। क्या होता है जी, आप उसको वो आपको स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, मेरे जो स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मेरे बहुत से दोस्तों ने 4.5 पाउंड पर घंटा काम किया, कुछ ने 5 पे किया, कुछ ने 5.5 पे किया, कुछ ने 6 पे किया। ये जो 6 है ना ये मैक्सिमम रेट होता है। इसके ऊपर अगर कोई मिल जाए तो वो बड़ा कोई नेक और बड़ा अच्छा बंदा है, या जिसका बड़ा कोई हाई फाई बिजनेस है, उसको इन पाउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो आपको जो है ना दे रहा है। कैश इन हैंड पे भी अच्छा रेट दे रहा है, अगर 6 से ऊपर दे रहा है, या बाद औक़ात जो है ना कुछ दे देते हैं जी, चलो जी कैश इन हैंड पे भी मिनिमम वेज भी मिलती है कि कुछ लोगों को, लेकिन वो 100 में से 1% लोग हैं। अब क्या है जी, आप 5 पाउंड पे 5.5 पाउंड पे काम कर रहे हो, वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, फिर डिपेंड करता है आपका कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितने दिन आपको कितने दिन वीक में आपको बुलाती है। अगर 2 दिन होती हैं, बाकी आप 3-4 दिन फ्री हो तो आप वो काम कर लो। फिर आप क्या कि आपने पढ़ना है या पैसे कमाने हैं। अगर आप पढ़ने आए हो तो आपने असाइनमेंट्स देनी है, आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसमें भी आपको टाइम चाहिए। अगर काम कर रही हो तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, तो पैसे नहीं बनेंगे। अब आ जाते हैं कि अर्निंग क्या होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं आया था तो लिटिल बिट हम लकी थे, क्योंकि क्लासेस थी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्या होता था कि हमने मोबाइल पर जनाब टीम पे लगा के रख दिया, तो एक दफ़ा लॉगिन हो गए तो काम कर रहे हैं साथ साथ। जब देखा कि जी ठीक है जी अभी काम ज़्यादा रश हो गया या जो भी है, कुछ नहीं हम पढ़ सकते, तो वो रिकॉर्डेड भी होते थे। जब घर गए तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख ली तो काम चल जाता था।
फिर एग्ज़ाम पे फोकस कर लिया जी। एग्ज़ाम में मेरा तो मुझे पता है कि वो रिसर्च पेपर बेस्ड था। मैं वो पेपर जो है ना रिसर्च कंडक्ट करता था, एक बनाता था, एक रिपोर्ट बनाता था, वो सबमिट करा देता था। अल्लाह खैर सल्ला। ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता। मेरे भी 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन्होंने टाइम दिया है जी कि आपके पास 4 घंटे का टाइम है, उसमें आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रॉपर रिसर्च वाले ही है। वो हिसाब था, थे ऑनलाइन घर बैठ के करने, लेकिन उनका टाइम फ्रेम था, इसके अंदर अंदर आपने इनको सबमिट करवाना है। अब सीन ये है कि जब मैं आया था तो मेरी पहली अर्निंग क्या थी। हाँ, जब आप एयरपोर्ट से, पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे बैठे हैं, जहाज़ पे बैठने लगे, तो अपनी चुधराहट, अपनी सारे कुछ पाकिस्तान छोड़ के आएँ, तब आप कुछ बना सकेंगे। होगा क्या जी, जब आप ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको ऑड जॉब्स करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल मेरी पहली जॉब थी एक गोश्त फैक्ट्री में, चिकन फैक्ट्री में। हाँ, वो बहुत हार्ड थी क्योंकि वहाँ पे चिकन ज़िबा हुआ साफ़ हुआ आता था, उसको डब्बों में से निकालना था। आगे फैक्ट्री में उनका हैंग था, तो हैंगर में उसे सिर्फ लटकाना होता था। तो जब वो हैंग करना था तो, लेकिन वो इतना, वो फ्रीज़र था, ये यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज़ होती हैं ये चीज़ें, मतलब सर्दी होती है, गर्मियों में भी यहाँ पे जैकेट पहने बिना बंदा कोई नहीं निकलता, ठीक है, इतनी सर्दी होती है, आप सबको ये पता है। लेकिन उसके बावजूद सेपरेट फ्रीज़र थे अंदर, ठीक है, कोल्ड रूम कह लो, कोल्ड रूम से निकाल के उसको हैंग करना था। वो मैंने 2 दिन किया, मुझे 100 पाउंड मिला जी, बड़ा खुश हुआ। पहली जॉब मेरी ये थी। उसके बाद मैं एक टेक वे में, एक बहुत अच्छे मुझे जानने वाले मिल गए, उनके साथ मैं टेक वे में लग गया। तो मेरी स्टार्टिंग जो है ना डेली बन जाती थी 40 पाउंड तकरीबन बन जाते थे। तो ये सीन था। और अब आ जाते हैं ख़र्चे पे, और ये भी डिपेंड करता है, आपकी 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस जगह रह रहे हो, वहाँ पे कितना कमा रहे हो, और वहाँ पे कितना एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, आपको दोस्त आपका लंदन में रह रहा है, वो आपको बता देता है जी कि ये जी सीन है कि जी वहाँ पे जी इतनी अर्निंग कर रहा हूँ मैं। वो ये नहीं बताएगा साथ में कि वहाँ पे ट्रैवलिंग कास्ट कितनी है, ठीक है, साथ में ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितने महंगे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। फिर ये है कि अब करंट सिचुएशन में आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ सिटीज़ होते हैं सिर्फ स्टूडेंट सिटी कंसिडर होते हैं, जैसे कवेंट्री यूनिवर्सिटी थी, वो कवेंट्री सिटी ज़्यादातर स्टूडेंट बेस्ड था, स्टूडेंट पे ही वो डिपेंड कर रहा होता था। तो उसका क्या है जी, वहाँ पे जब मैं बर्मिंघम में रह रहा था, कवेंट्री से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है गाड़ी की, तो मैं बर्मिंघम में रह रहा था। जब मैं यहाँ पे 250 पाउंड देता था वहाँ पे, तब भी 350 पाउंड किराया होता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बर्मिंघम की सिचुएशन ये है पे, यहाँ पे 350 से नीचे रूम नहीं मिल रहा, सिंगल रूम नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन ये है राइट नाउ। तो आप कवेंट्री का देखो, फिर आगे लंदन, बाकी जो शहर हैं उनसे आप कंपैरिजन कर लो, खुद कर लो, ठीक है। और ख़र्चा आप 350 पाउंड कर लो, 200 पाउंड लीस्ट बोर्ड रूम है महीने का खाना, ठीक है। तो ये अभी ट्रैवलिंग को छोड़ दो, ये बनता है। अगर आप लीगल काम करते हो 712, ठीक है। और अगर आप कुछ ऊपर भी काम करते हो तो आप बना लोगे यार, यूनिवर्सिटी से निकाल निकूल के 1200 पे चले जाओगे, ठीक है, 1200, 1300, 1400 तक चले जाओगे मैक्सिमम, ठीक है। उसका होगा क्या जी, आप इतने बना के तो उसमें से आप ख़र्चा दे दोगे 600-700 पाउंड, आपका ख़र्चा सीधा सीधा निकल जाएगा। फिर आपको देखना है कि आपके पास फ़ीस आपकी कितनी है, आप फ़ीस बना रहे हो नहीं बना रहे। हाँ, आप आते हो तो आपको एक सजेशन के तौर पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप आओ तो 2 चीज़ें करके आओ। एक, आने से पहले पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाओ, वो साथ लेके आओ। दूसरा, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल परमिट बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर पाकिस्तान नहीं छोड़े, इंडिया में भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल परमिट बनता है, वो साथ लेके आए। जिस दिन आप यहाँ पे यूके में लैंड होंगे, उस दिन से ऑनवर्ड 1 ईयर आप गाड़ी चला सकते हो, और गाड़ी आपकी तकरीबन 1000 पाउंड तक गाड़ी मिल जाती है। तो
इंश्योरेंस वगैरह करवा के 1200-1300 पाउंड लगा के, तो उसमें आप इजी जॉब आपको मिल जाती है। बाकी जो करैक्टर सर्टिफिकेट वाला मैं बता रहा हूँ, उसका क्या है जनाब, करैक्टर सर्टिफिकेट आप लेके आते हो फॉरेन ऑफिस से, अटेस्ट करवा के लेके आते हो पाकिस्तान से, तो यहाँ पे आके आपको राइट नाउ जो एक सिक्योरिटी बैज बनता है, सिक्योरिटी जो स्कूलिंग है, जो आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देते हैं, वो तकरीबन बन जाता है 450 पाउंड में ना बना के दे रहे हैं। उसको करके सर्टिफिकेशन लेके उसको आगे जो बैच जारी करते हैं ना स्कूलिंग के बाद, जो बैच देते हैं उनको आप अप्लाई करो, उनकी 200 फ़ीस होती है और वो उसका प्रोसेस है थोड़ा सा, वो करोगे तो आपको सिक्योरिटी बैच मिल जाएगा। तो उसका ये होगा कि आपको इजी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपको नाइट शिफ्ट मिल जाती है 12 घंटे की, 8 घंटे की, ठीक है। तो वो कदर थोड़ी सी अच्छी जॉब मिल जाती है। या आप ड्राइविंग गाड़ी ले लेते हो तो आप डिलीवरिंग कर लेते हो, वो भी है इलीगली, सेल्फ एम्प्लॉयड आप नहीं कर सकते, लेकिन वो भी चोरी छुपे थोड़ी सी इजी जॉब मिल जाती है। दैट्स इट। अब बाकी आप देखो, ये सारी स्टोरी है बेसिकली। अब आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, हाँ, अगर इसके साथ एंड पे मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो आपका कोई भी जानने वाला जो बड़ा पुराना यहाँ पे रह रहा है 2011, 12, 13 में, 10, 11, 12, 13 में जो यहाँ पे आया था, उससे हालात पूछिएगा जो तब बने थे ना, कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंग्लैंड ने वीज़ों की भरमार की थी, तब दिए जा रहे थे, PSW ख़त्म कर दिया, बला बला सारा कुछ ख़त्म कर दिया। सेम सिचुएशन अब दोबारा बन रही है, ये धड़ल्ले से वीज़े दे रहे हैं और यहाँ पे महंगाई बहुत हो रही है। तो अल्लाह सबके लिए खैर करे, दुआ अच्छी मांगनी चाहिए, किसी के लिए बुरी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। बस मैं सिर्फ जो रियल सिचुएशन है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।